हेलो, आप कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम श्वसन अंग के बारे में बात करने के लिए आए हुए। तो ये चलिए सबसे पहले है कि श्वसन अंग। तो श्वसन अंग कितने प्रकार, देखिए श्वसन और श्वासन। तो ये तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो चलिए हम लोग इंग्लिश नाम के बारे में बात करेंगे। देखिए ब्रेथिंग और रिस्पिरेशन क्या होता है। ब्रेथिंग और रिस्पिरेशन ये आप लोगों को याद, मतलब ये अंग्रेजी वाली भाषा आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। देखिए श्वासन और श्वासन में आप लोग अंतर मतलब कि फंस जाइएगा, तो यहाँ इंग्लिश नाम आप याद रखिए क्या, ब्रेथिंग और रिस्पिरेशन। तो ब्रेथिंग में क्या होता है, तो ब्रेथिंग में दो प्रकार के होते हैं, एगो अंतःश्वसन और निःश्वसन। तो अंतःश्वसन में क्या होता है, देखिए अंतः का मतलब क्या होता है अंदर। तो आप अंदर कौन सा गैस लेते हैं, क्या ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये आप लोग तो डिसाइड कर ही लिए होंगे। तो अंदर मतलब निःश्वसन में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो अंदर के मतलब अंतःश्वसन में ऑक्सीजन अंदर जाएगा। निःश्वसन का मतलब होता है नि मतलब बाहर। तो बाहर हम लोग कौन गैस छोड़ते हैं, तो बाहर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में हम लोगों को ऊर्जा अधिक प्रदान करता है। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो हम लोग की ऊर्जा कम मात्रा में यह प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो टॉपिक्स है ये बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है। देखिए इसके बाद, इससे पहले है कि ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन जुटता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या बनाएगा, और एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी ठीक वो बनाएगा। उसके बाद देखिए रिस्पिरेशन में ब्रीथिंग इन्वॉल्व होता है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि श्वासन में इन्वॉल्व होता है। क्या, श्वासन में इन्वॉल्व होता है, वो आप लोग याद नहीं रखें, आप लोग इंग्लिश याद रखें कि रिस्पिरेशन ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक, उसके बाद है कि जलीय आर्थ्रोपोडा, यानी कि जलीय आर्थ्रोपोडा क्या होता है। ठीक, तो ये जो है जलीय आर्थ्रोपोडा या मुलस्का, जलीय आर्थ्रोपोडा या मुलस्का, ये दो जीव का नाम है। ये जीव किस अंग से श्वसन करते हैं, तो ये जीव होता है क्लोम मतलब जानते हैं, गिल्स हम लोग कहते हैं, क्लोम को इंग्लिश गिल्स कहते हैं। ठीक, तो जलीय आर्थ्रोपोडा या मुलस्का को हम लोग को कुलम से मतलब कुलम यानी कि गिल से ये लोग श्वसन लेते हैं। तो गिल्स का कार्य क्या होता है, ये आप लोग बच्चा क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम यही वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए क्लोम यानी कि गिल्स का मतलब क्या होता है, गिल्स का मतलब होता है जल से ऑक्सीजन को छांटना। जल से ऑक्सीजन को छांटना किसका काम होता है, गिल्स का काम होता है। ठीक, गिल्स का काम होता है जल से ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो ये हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जलीय आर्थ्रोपोडा या मुलस्का क्लोम से ही कार्य कैसे करता है। तो ये हम लोग को याद रखने का ट्रिक है। देखिए जलीय जो जीव जल में रहता है वो मुलस्का यानी कि जो जीव जल में रहता है वो क्लोम के माध्यम से ही क्या करता है, क्लोम यानी कि गिल्स के माध्यम से वह श्वसन करता है। ठीक, ये श्वसन करता है। देखिए मुलस्का को कैसे याद रखेगा, हम लोग के समाज में या हम लोग के लड़के में पानी को क्या कहते हैं, मम कहते हैं। तो मम से मुलस्का को याद रखिएगा। तो मुलस्का होता है जो गिल्स में काम करता है, ऐसे यानी कि गिल से वह जल से ऑक्सीजन को छांटता है। उसके बाद देखिए उसके बाद है मकड़ी यानी कि स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। तो मकड़ी कैसे श्वसन करता है, तो बुक लंग के द्वारा वह श्वसन करता है। क्या, मकड़ी स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, वो जो होता है बुक लिंग के द्वारा श्वसन करता है। उसके बाद है बॉडी सरफेस यानी कि जो त्वचा से श्वसन करता है। तो बॉडी सरफेस में कौन सा जीव आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए मछली जो होता है, क्या, मछली और टेडपोल ये दोनों होता है, ये क्लोम से होता है। यानी कि ये मछली और टेडपोल होता है जो क्लोम मतलब गिल से श्वसन करता है। तो गिल्स का काम है हम आप लोगों को बताएं। यदि वो बात आपको याद हो गया होगा तो आप पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद
तो देखिए मेढक ऐसा जीव है जो 2 प्रकार से श्वसन करता है। पहला, यदि वो जल में रहा तो क्लोम के द्वारा श्वसन करेगा, यदि वो बाहर रहा तो वह त्वचा के द्वारा वह श्वसन करेगा। तो ये जब त्वचा के जगह पर आप क्लोम भी त्वचा के जगह पर यहाँ आप लोग क्लोम भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो सबसे पहले है कि वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा। वायवीय श्वसन का मतलब कि ऑक्सीजन उपस्थित होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन O2 उपस्थित होगा। ठीक। अवायवीय का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा। ठीक। तो उसके बाद वायवीय में ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है, अवायवीय में ऊर्जा कम प्राप्त होता है, यानी कि ATP की मात्रा कम होती है। ठीक। उसके बाद देखिए इसमें आप लोग ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को जोड़िएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटकर और ATP बनाएगा। ठीक। और उसके बाद इसमें यदि आप ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़िएगा तो ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़िएगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा अम्ल बनाएगा और जल निकालेगा। ठीक। उसके बाद देखिए अकशेरुकी और कशेरुकी के मतलब आप जानते हैं, नहीं जा रहे होंगे तो एकदम बउआ वाला भाषा में इसको डिफिनेशन याद रख लीजिए। देखिए कशेरुकी का मतलब होता है वैसा जीव जिसके रीढ़ होता है, यानी कि बैकबोन होता है। तो हम लोग के बैकबोन है ना, तो हम लोग कशेरुकी जीव में आ गए हैं। और अकशेरुकी जीव का मतलब होता है जिसमें रीढ़ नहीं होता है, यानी कि जिसमें बैकबोन नहीं होता है। ठीक। उसके बाद देखिए स्पंजी, सिलेंटेट्रा, चपटा कृमि, ये सब क्या होता है, तो ये सब शरीर के सतह पर होता है, शरीर के सतह पर होता है। ये सब जीवाणु का नाम है। केचुआ में क्यूटिकल, क्या है, केचुआ है जो क्यूटिकल होता है। तो ये केचुआ को हम लोग क्यूटिकल कैसे याद है, ये क्यूटिकल के द्वारा क्या करता है, श्वसन करता है, यानी कि श्वास लेता है। क्यूटिकल, केचुआ से क्यूटिकल को जोड़ दीजिए, केचुआ क्यूटिकल क्या करता है, तो क्यूटिकल से वो श्वास लेता है। उसके बाद देखिए कीट है जो श्वसन नली है। कीट जो होता है श्वास नली के माध्यम से वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यानी कि वो अपने ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन को क्रिया करता है। किसका, केचुआ क्यूटिकल और कीट श्वसन नली के द्वारा। ठीक। उसके बाद देखिए स्थलीय चर, यानी कि स्थलीय चल प्राणी को हम लोग कैसे जानेंगे, वैसा प्राणी जो धरती पर चल फिर सकता है उसे स्थलीय चर कहते हैं। तो स्थलीय चल और फेफड़ा से वह श्वसन करता है। स्थलीय चल होता है जो फेफड़ा से श्वसन करता है। ठीक। ये जो होता है फेफड़ा से श्वसन करता है स्थलीय चल। उसके बाद देखिए कशेरुकी, तो कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक। उसके बाद देखिए स्तनधारी जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। स्तनधारी जीव का मतलब होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो स्तनधारी जीव होता है फेफड़ा से होता है स्तनधारी जीव जो होता है वो फेफड़ा से अपन श्वसन करता है। उसके बाद मेढक, तो हम आप लोगों को तो बताए हैं कि मेढक होता है जो त्वचा से भी श्वसन करता है और फेफड़ा से भी श्वसन करता है, और फेफड़ा से नहीं, त्वचा से करता है और क्लोम से करता है। ठीक। उसके बाद देखिए स्पंजी, सिलेंटेट्रा, टिनोफोरा, चपेट कृमि और गोला कृमि, ये सब होता है जो ये कशेरुकी, देखिए ये सब जो होता है कशेरुकी जीव में भी आता है। ठीक। तो चलिए दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को पास शेयर करें। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।